धर के कृष्ण कन्हैया गोकुल तोहे पहुँचाऊंगो। अत्याचारी कंस दुष्ट से तेरे प्राण बचाऊंगो। अत्याचारी कंस दुष्ट से तेरे प्राण बचाऊंगो। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया जायो तू मेरो छैया। तेरी मैया दुखी है रात दिन भारी तेरो मामा अत्याचारी। मथुरा है या को गाँव रे बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। हो बेटा मारे वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल गांव में पहुंचे और जब गोकुल गांव में पहुंचे तो देखा भगवान माँ यशोदा के आंगन में रो रहे हैं। माँ यशोदा नाते परंतु मेरे यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ और आज मैं अपने कंस के कारागार से मुक्त करना बेटा। बेटा तेरे बगैर तेरी माँ ऐसी तड़पेगी जैसे कि पानी के बिन मछली तड़पती है। मेरे लाल भूल नहीं जाना बेटा, एक बार आकर के मुझको भूल न जाना। संसार में ऐसा कौन पिता होगा जो कि अपने पुत्र को जन्म होते ही दूसरे के दरवाजे छोड़ करके चला आए। लेकिन वसुदेव भगवान को छोड़ करके गोकुल से मथुरा वापस जा रहे हैं। वसुदेव जी के हृदय को बड़ा कष्ट हुआ। हे मेरे पुत्र वापस आना, मुझको भूल न जाना। मेरे बेटा लौट के आना, मुझको भूल न जाना। मेरे बेटा लौट के आना, आके गले से लगाना। मेरे बेटा लौट के आना, आके गले से लगाना। मेरे बेटा लौट के आना। मोह दीपक हम हैं बाती, तुम हो दीपक जन्म जन्म के हम हैं साथी। जन्म जन्म के हम हैं साथी। हमको ना बिसराना, मेरे बेटा लौट के आना। मुझको भूल न जाना। कन्या को लेकर के पुनः मथुरा वापस आ गए। कहीं ऐसा ना हो कंस को पता पड़ जाए। भगवान को गोकुल गांव में छोड़ दिया माँ यशोदा के यहाँ। माँ यशोदा को यहाँ तक कि पूरे गोकुल गांव में किसी को पता नहीं पड़ा कि माँ यशोदा के यहाँ कन्या हुई है या पुत्र हुआ है। पुत्र को छोड़ दिया माँ यशोदा के यहाँ और उस कन्या को ला करके कंस को दे दिया। आइए दर्शन करें। देरी है गई तब ये काला कन्या रोए। जाओ भाई जाओ 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 जाओ। सो रहा है? सो नहीं रहा था। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मैं देख रहा था कहीं वसुदेव जी सुरंग बना के बच्चे को नहीं ले जाए नीचे। पहरा लगा रहा था या सो रहा था? अरे पहरा लगा रहा था। लाओ बेटे लाओ। ये भी मेरा बेटा पहरा लगा रहा था। अच्छा, हाँ। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? रोने की जेल में से आ रही है। जेल से? हाँ।
कन्या को लेकर के चलो बहन देवकी को बुलाया जाए। आ गई बुआ जी। कन्या को लेकर के देवकी कंस के सामने आई और देवकी ने कंस से कहा, हे भैया, 8वें गर्भ में देवताओं ने काल बताया था पुत्र ना होकर के ये पुत्री हुई है। कंस ने जैसे ही सुना कि पुत्री हुई है, कंस डर गया, ऐसा कैसे हो सकता है, देवताओं ने तो काल बताया था। कन्या ले तब देवकी आगे राखी आन, दीन वचन दीन वहे, कंस रही सुनाए। भैया हाँ। 8वें गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ है भैया। क्या कहा? कन्या का जन्म? कन्या हो गई। ये ऐसा नहीं हो सकता। अरे होने वाला था लड़का, लेकिन ये लड़की कैसे हुई है? मुंडा होने वाला था, ये कुड़ी कहां से आ गई? मुंडा कहीं के? ये कन्या जिए जान, या से भय तुमको नहीं। गोदी पसार के माता देवकी ने कहा, भैया ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, ये कन्या है, आप इसे जीवन दान दे दो। भैया हाँ। ये आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगी भैया। नहीं देवकी, आप इसे जीव दान दीजिए। मैं नहीं देवकी, मैं इसे जीवदान नहीं दूंगा। ला से मुझे दे, ला। भैया आप इसे अपने चरणों की दासी समझ के छोड़ दीजिए। चरणों की दासी नहीं है, ये मेरे खून की प्यासी है। भैया कंस ने विचार बना लिया कि 8वें गर्भ में पुत्र होने वाला था, ये पुत्री हुई है, ये भी मेरा काल हो सकती है। कंस ने विचार किया, क्यों ना इस कन्या को ही मार डालता हूँ। मारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कंस के सामने माता देवकी कन्या की जान की भीख मांग रही है। ये तुम्हें न दुख पहुंचाएगी, देगी आशीष आप ही को। मैं गोद पसार के मांगती हूँ, मत मारो वीर भान जी को। भैया कहो। जे आपकी भांजी लगती है, मैं गोद पसार के मांगती हूँ, आप इसे मत मारिए। आपने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया भैया, आप इसे जीवदान दीजिए। नहीं देवकी, मैं इसे जीवदान नहीं दूंगा। मैं इसे नहीं दूंगी। नहीं, बस देख, कहो क्यों नहीं दे रही हैं? कंस कन्या को मारना चाहता है। स्वामी लाओ, लाओ। हो सकता है यही मेरा कार। वाह, इससे नहीं छोड़ूंगा। हर हर महादेव। अरे राजा कौन, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है, अवतार। फूट गए टमाटर, फूट गए। कन्या को कंस ने मारना चाहा और वही कन्या कंस के हाथ से छूट कर के आकाश में गई और उस कन्या ने कहा, हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में प्रकट हो गया। और जब कंस ने सुना तो बड़ा पश्चाताप हुआ कंस को। ये कंस, तूने ये अच्छा नहीं किया। मेरी बहन देवकी को पूरी गोद को शून्य कर दिया। बहन देवकी, हो सके
अत्याचारी को या पापाचारी को बहन मुझे क्षमा कर दे बहन, क्षमा कर। परो देवकी चरणन माही, मैंने मारे तेरे पुत्र व्रथाही। बहन देवकी, तेरे पुत्र मैंने वृथा में ही मार दिए। बहन मैंने तेरी गोद को सूनी कर दिया। बहन मेरे अपराध को क्षमा करो मेरी बहन। भैया आपका इसमें कोई दोष नहीं भैया, क्योंकि विधाता ने ही हमारे नसीब में पुत्रों का सुख भोगने के लिए नहीं लिखा था, जो कि आज हमको ये सब देखना पड़ा। भैया आपका इसमें कोई दोष नहीं है। देख लो महाराज, वाह बहन हो तो ऐसी, नहीं हो तो ऐसा। वैसे तो मैं क्षमा के योग नहीं हूं, लेकिन बसदेव आप भी मुझे क्षमा कर दो। हे राजन, इसमें आपका कोई दोष नहीं। जब विधाता ने हमारे भाग में संतान का सुख लिखा ही नहीं, तो हम कैसे भोग सकते हैं। और इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो शरीर से पातक होई, बिन भोगी दुख दूर न हुई। हो सकता है कि हमारे ही किसी कर्म का फल हो, जो कि हमने कभी किया होगा, और आज हमें वही फल रूप में प्राप्त हो रहा है, जिसे कि आज हम भोग रहे हैं। और भोग करके ही हमारे इस पाप का कष्ट मिट सकता है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप पश्चाताप मत करिए। कौन है बसदेव? दीवान। ये धर्म के देवता, ये धर्म की देवी, परंतु आपने अपनी करनी में कसर नहीं छोड़ा। ऐसा है, इनको नजर कैद रखना है। अच्छा, और कल सोचा जाएगा क्या करे क्या नहीं करे। हाँ, इनको नजर कैद रखो। बोलिए बाके बिहारी लाल की। जय। देखिए रात्रि में 8 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक रात में कार्यक्रम हो